विजय कुमार जी हैं। उन्होंने कहा महाराज परमात्मा होते हैं हाँ या ना? यदि होते हैं तो हमें सुनाई, उनकी बातें सुनाई क्यों नहीं देती? हमें पक्षियों की बात सुनाई देती, पशुओं की बात सुनाई देती, पर परमात्मा की बात क्यों नहीं सुनाई देती? विजय कुमार, तुम्हारे कान खराब होंगे, तुम अपने कान ठीक करवाओ। अरे परमात्मा की पुकार सुनाई तो देती है, तुम सुन नहीं रहे। अब तुम कहोगे कि कौन सी आवाज है, कौन सी भाषा में बोलता है? भगवान तो सभी भाषाओं में बोलते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी निजी भाषा थोड़ी है, भगवान की तो भाव की भाषा है। कोई हिंदी में प्रार्थना करे, कोई अंग्रेजी में करे, कोई फारसी में करे, कोई उर्दू में करे, कोई तमिल में करे, कोई मलयालम में करे, कोई जर्मनी में करे, कोई फ्रांसीसी भाषा में प्रार्थना करे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान ये कहेगा कि नहीं नहीं हम तमिल भाषा नहीं समझते, हिंदी में ही बताओ। नहीं, तुम तो किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, भगवान भाषा को नहीं देखते, भगवान भेष को नहीं देखते, भगवान भोजन को नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते हैं। भाव की भाषा भगवान सुनते हैं तो भाव की ही भाषा बोलते हैं। आपने कहा कि हमें सुनाई नहीं देता, अंतर मन में जो परमात्मा बैठा है वो तो बहुत बार बोलता, बस तुम सुन नहीं पाते। कारण पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी कहते हैं कि हम परमात्मा के सन्मुख नहीं हैं तो पास, लेकिन एक बिस्तर पर दो लोग लेटे हों पर उल्टे लेटे हों, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हों, तो दोनों का मुख नहीं दिखाई देगा। दोनों का मुख कब दिखाई देगा? जब आमने सामने हो। उसी प्रकार परमात्मा है तो अंदर, पर तुमने उनकी तरफ पीठ कर ली है तो वो ना तुम्हें दिखाई देता ना उनकी आवाज सुनाई देती है। तो एक उपाय है विजय कुमार जी, 63 की बजाय तुम 36 की बजाय तुम 63 हो जाओ। 36 रहोगे तो उल्टे रहोगे और 63 हो जाओगे तो दोनों आमने सामने हो जाओगे। तो 36 की जगह 63 हो जाओ तो भगवान की बात सुनाई दे सकती है। अब आप कहोगे महाराज ये 63 क्या है? चलो 63 के बारे में भी सुनो। विजय जी 63 का मतलब है भगवान के सन्मुख होना। आहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि अघ जब जब जीवात्मा परमात्मा के सामने जाता है, भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते भैया उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। एक बात और विजय कुमार, आप कहते कि परमात्मा की बातें सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देते। सुनो, जब मंत्री या मुख्यमंत्री बिजी हो जाते हैं तो वो अपने पीए को भेज देते हैं, उसी प्रकार जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो महात्माओं को भेज देते हैं। हैं? तुम्हें परमात्मा की बात नहीं सुनाई दे रही पर महात्माओं की तो सुनाई दे रही, और अगर महात्माओं की नहीं सुनाई दे रही तो परमात्मा की भी सुनाई नहीं देगी। बोलो सीताराम। तीसरी बात, इसी में पांचवी बात, 4 हो गई, पांचवी बात विजय कुमार, पांचवी बात यह है कि अगर परमात्मा की बात को सुनना है तो पहले आत्मा की पुकार को सुनना पड़ेगा। आत्मा की पुकार को सुन लोगे तो परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। अब आत्मा की पुकार कैसे सुने? अंतर मन में उतर कर। बाहर भगवान को नहीं खोजा जा सकता, जो बाहर खोजता है वो पा नहीं पाता है, जो अंदर खोजता है वही प्रभु को पा जाता है। तो या तो तुम महात्मा की बात को परमात्मा की बात मानो, पर महात्मा की बातों पर भरोसा नहीं है तो आत्मा की बात को सुनना प्रारंभ करो। तुम्हारी आत्मा नित्य बोल रही है, हर पल बोल रही है, पुकार पुकार करके बोल रही है, बस तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक महात्मा के पास पारसमणि थी, और पारसमणि का गुण था वो लोहे में स्पर्श कराओ तो सोना बना देती। लेकिन अगर पारसमणि कपड़े में लपेट दी जाए और लोहे में रख दी जाए तो क्या लोहे को सोना बना पाएगी? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। बना पाएगी? नहीं बना पाएगी।
लोहे को सोना तभी पारसमणि बना सकती जब कपड़े को हटा दिया जाए और फिर स्पर्श कराया जाए। वैसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों अंदर हैं, पर दोनों मिलन क्यों नहीं हो पा रहा? बोले माया का कपड़ा लगा हुआ है, माया का पर्दा हटा दिया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसका एक उदाहरण और सुनो। आहा, एक बार हम कथा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ही कोने में यूपी से लगा हुआ एक जगह है मोठ, झांसी के पास। वहां से एक और बगल में गांव था 60 किलोमीटर। तो झांसी पार होते हुए हमें जाना था। पुराना जमाना, उस जमाने में सीधी सादी कथाएं होती थी हमारी। तो एक ही गाड़ी में पूरे कलाकार भर जाते थे, और गाड़ी तो हम पे थी नहीं, किराए की थी। ओमनी, ओमनी आपने देखी होगी, गैस सिलेंडर से चलती है। और कई बार गैस जाम हो जाए तो खुद की गैस निकल पड़ती है, इतना धक्का लगवाते थे। हाँ, ओमनी गाड़ी थी, तो गैस सिलेंडर से चलने वाली गाड़ी। लेकिन हमने ललक ललक में एक साथ 2 कथाएं ले ली। तो सुबह करें यहाँ, शाम को करें दूसरी जगह। सुबह की कथा करें, जल्दी से गाड़ी में बैठें, वहीं भोजन पावें और गाड़ी दौड़वावें और जल्दी से उतरें, फिर मंच पे पहुंच जावें। तो एक दिन कथा में बड़े लेट हो गए। अच्छा, हम टाइम के तो पक्के हैं, हम बहुत पक्के हैं समय के। भगवान की बहुत कृपा है, घड़ी लेट हो जाती है पर हम लेट नहीं होते। इसलिए हम घड़ी पहनते ही नहीं हैं कि हमेशा आगे चली जाती है, हमसे पहनना क्या। जो हमारे साथ चल नहीं सकती है, ऐसे लोगों को साथ में रखना क्या है? आओ, आओ, ऐसे लोगों को साथ में क्या रखना जो हमारे साथ नहीं चल सकते। तो हम इसलिए घड़ी पहनते नहीं। बहुत लोग कहते हैं आप घड़ी क्यों नहीं पहनते? हम क्या घड़ी कौन पहने, बेफिजूली की बात। समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। तो घड़ी, हम समय के तो पक्के हैं ही हैं, बहुत पक्के हैं। एक दिन बहुत लेट हो गए कथा में, तो हम जल्दी जल्दी बैठे। हमने ड्राइवर से कहा भैया थोड़ा तेज चलाओ। भैया साधारण सी गाड़ी, सीधी सादी गाड़ी, जलेबी जैसी गाड़ी जैसे ही चली 80 की स्पीड में वो ऐसे कपने लगी जैसे भूत भर गए हों, लगी कपवे। अब ड्राइवर बोले इतने ही दम है। अरे हमका बहुत दम है, चले चलो। एक खतरा हो गया। ध्यान से सुनना, बड़ी उदाहरण की कथा है। एक घटना हो गई। घटना छोटी सी घटी पर अच्छी घटी। पूछो क्या? इधर से हम 80 की स्पीड में जा रहे थे, उधर से ट्रेन चली आ रही थी, और वो भी लगभग 100-150 की स्पीड में। भयंकर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस वो सीटी लगाती हुए चली आ रही है। इधर से गुरुजी चले जा रहे हनहनात, वाइब्रेशन मोड में गाड़ी, और पूरे कलाकार बैठे। बीच में तबला ऐसे बजे जैसे राग ताल छिन गया। तबले भी बज रहे, ढोलक भी बज रही। जितने कलाकार थे सब कीर्तन कर रहे कि आज एक बार पहुंच जाएं, लौट के गुरुजी के साथ नहीं बैठेंगे। हमने ड्राइवर को कहा लेट हो रहे, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना और तेज कर। ड्राइवर बोला महाराज इतना ही कांटा है, अब आगे तो फैल ही फैल है, इंजन भी फैल हो सकता है। हम कहा ठीक है इतने पे ही चलो। इधर से हम जा रहे, उधर से ट्रेन आ रही, और वो भी भैया बड़ी स्पीड में। और किस्मत की बात, हमारा जाना हुआ रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन का भी उसी समय आना हुआ, और दोनों ने ही ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन दोनों निकल गए और हम बच गए। तब तो कथा सुना रहे। तुम सोच रहे हो कि घल गए होंगे गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई और दोनों बच गए। पूछो कैसे? पूछो पूछो। पुल के नीचे से निकले थे हम। पुल के नीचे से निकले थे, तो हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई, वरना ट्रेन को भी तो कुछ हो सकता था। हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई। ऐसे ही कथा में होता है। कभी कभी भक्त भगवान की कथा को सुनकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है, तो भगवान भी मिलने के लिए भक्त की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बीच में माया का पुल आ जाता है। दोनों का टकराव नहीं हो पाता है और दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। यह भगवंत तक पहुंचा के रहेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हाँ, शर्त यह है, चापलूसी करके मत बैठना, बैठना पूर्ण समर्पण के साथ। एक आदमी था, रहा होगा पंचकुला का, महान तो पंचकुला में ही मिलते हैं। एक आदमी पंचकुला में था, भयंकर बुद्धिमान आदमी। उसने सोचा रेलगाड़ी से जाना है, करें क्या?
तो उसने नकली सांप पकड़ा। नकली सांप लिया, रेलगाड़ी के डब्बा में गया, एक कोने में डाल दिया, और जैसे ही डाला डब्बा भयंकर भरा हुआ था, खचाखच, बैठने की क्या पांव रखने की जगह नहीं। ये चिल्ला के बोला, अरे सांप है, सांप है, सांप है। पूरा डिब्बा खाली हो गया। और जैसे ही डिब्बा खाली हुआ, इसने कहा देखो क्या बढ़िया बुद्धि लगाई। चूंकि पंचकुला का था ना, लेट गया कुर्सी पर, पूरी रात सोता रहा। बोले अब तो बहुत बढ़िया है, दिल्ली सुबह आएगी, बढ़िया सुबह उठ जाएंगे, बढ़िया। पूरी रात सोता रहा। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर चाय वाला है, चाय ले लो चाय। इसको लगा स्टेशन आ गई, लगता है दिल्ली आ गई। जागा, चाय वाले को बुलाए, चाय दो। चाय पीने लगा। भैया ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? बोले पंचकुला है। कौन सा रेलवे स्टेशन? बोले पंचकुला। तो अब ये सोचने लगा कि रात को तो हम चले तो पंचकुला से ही थे। बोले भैया चले जरूर होंगे, पर ये डिब्बा गया ही नहीं, रात में इसमें सांप निकल आया तो ये डिब्बा छोड़ दिया गया है। यही जिंदगी है। तो जिंदगी में अगर तुम भगवान के सामने होशियारी करोगे तो भगवान ठिकाने लगा देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हर जगह होशियारी करना, भगवान के सामने, गुरुजी के सामने होशियारी ना करना, वरना ठटरी भर जाएगी। हाँ, दूसरी बात होशियारी पे, एक यहीं पंचकुला का कुत्ता। अच्छा, कुत्ता तो कुत्ता होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे गांव में भी बहुत से कुत्ते हैं, तो बुरा ना मानना। पंचकुला का एक कुत्ता, ये तर्क हम ये दृष्टांत हम ऐसा सुनाते तो हमें याद आ गया। एक पंचकुला का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, पूंछ छुई थी बैलगाड़ी में, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। हाँ, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, बल्कि चला कोई और रहा था, बस केवल पूंछ टच हो जाने के कारण उसको लग रहा था हम चला रहे। उसने सोचा वाह, आज तो हमारी मैगजीन में फोटो छपेगी, कुत्तों के इतिहास में नाम लिखेगा कि टॉमी नाम का कुत्ता बड़ा बलवान था, बैलगाड़ी ले जाता था। ये सपने देख ही रहा था। उसने सोचा पहले ट्राई कर लो, सच में चला रहे कि नहीं चला रहे। उसने सोचा अगर हम रुके और गाड़ी रुकी तो पक्का है हम चला रहे। वो रुका, किस्मत की बात, गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, गाड़ी रुक गई। अब उसको फुल कॉन्फिडेंस हो गया, वाह अब तो हम ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, वाह 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 हम ही चला रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों की बुद्धि जल्दी ठिकाने लगाते। आगे गए, बैलों के गाड़ी के मालिक ने निकाल दिया। जैसे ही बैलों को निकाला, गाड़ी नीचे आई तो जो कुत्ता ये सोच रहा था हम चला रहे, गाड़ी में चप गया चाउमीन, कैसे पांव पसर गए, मुंह फैल गया। तब उसे समझ में आया ये तो हमारा वहम था कि हम चला रहे, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही मेरे पागलो, जिंदगी का सार है, अगर हम सोच लें कि हम चला रहे तो ये वहम होता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता जो सोच नहीं, मान लेता परमात्मा चला रहा, उसी को संत की प्राप्ति होती, और जिससे संत की प्राप्ति होती उसी को हनुमंत की प्राप्ति होती, और जिससे हनुमंत की प्राप्ति होती उसी को भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब उपाय क्या है? उपाय है कथा। अच्छा महाराज, एक बात और, कथा खूब कथा सुनी महाराज, पर हमें कुछ परिवर्तन होते नहीं दिखा, ठटरी के भरे। तुम कथा में तो बैठते हो, पर कभी घर जाके ये सोचना क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही है? तुम कथा में तो बैठे हो, पर क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही? कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है। अब कथा कैसे बैठेगी अंदर? कथा तन के बैठने से नहीं बैठेगी, मन के बैठने से बैठेगी। मन के साथ बैठोगे तो कथा हृदय में बैठेगी। बोलो सीताराम। अब कथा में तुम इधर बैठे हो और सपना देख रहे हो कि वाह चंडीगढ़ में बढ़िया चाउमीन खा रहे, चंडीगढ़ में बढ़िया फुल्की खा रहे, चाट खा रहे हैं, तो तन यहाँ है, मन वहाँ है, तो कथा का कोई फायदा नहीं। कथा का फायदा क्या? तन और मन, हम लोग तन को चमकाते हैं, मन को चमकाना भूल जाते हैं। तन को चमकाओगे तो सिर्फ मंदिर तक जाओगे, मन को चमकाओगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। इसलिए एक गीत हमें बहुत याद आ गया, अरे तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परवाह।